पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हरजरी दे विच विराजमान गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी फतह साझी करते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतह। साध संगत जी आज 14 अक्टूबर हो गया, 7 साल पूरे हो गए। वैसे 1 जून नू बेअदबियां दे 7 साल पूरे होए सी। आज गोली कांड दे भी 7 साल पूरे हो गए। 7 साल पहला 2015 दे विच आज इत्थे खूनी खेड खेडिया जा रहा सी। ते वो कौन सीगे? वो जनरल डायर। डायर नू भेजिया किसने सी? माइकल ओडायर। जालियांवाला बाग दे विच जो खूनी खेल होया सी, माइकल ओडायर दे हुक्म ते जनरल डायर ने वो खेलिया सी। तुसी देखोगे भाई कृष्ण भगवान सिंह जी, गुरजीत सिंह जी ये शहीद हो गए हजारां दी संख्या दे विच। कोटकपूरा दे विच, बहबल कलां दे विच सिंह फट्टर होए। इंजूरी इन्नी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोगों नू जख्मी किया गया। किसने किया जी? लाहौर दी फौज नहीं आई सी, वो फौज पंजाब दी सीगी जी। एक पंजाब उधर भी है, एक पंजाब इधर भी है। उधर दे हुक्मरान सीगे, उन्होंने की कहा मेरे को अखबारां दी कटिंग है, सारा कुछ है कि ISI दा हाथ है जी। ये ISI लाहौर तो नहीं आई सीगी जी, ये ISI ऐसे पंजाब दी ISI और जो हुक्मरान सीगे उन्हां दी अपनी ISI सीगी। हुण तुसी देखो जदों 7 साल पूरे हो गए, पिछले साल जदों मैं इस समागम दे विच आया सी, पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच समागम होया सी। तुसी कहा मैनू कि 2 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी करो, अपने विचार साझे करो। मैं कहा कि मैनू क्षमा करो, मैं विचार कोई साझी नहीं की। उदों मेरे मन दे विच कुछ सीगा कि जदों अगली बारी 2022 दे विच आवांगे, इंसाफ नू यकीनी बना के आवांगे, फिर मैनू विचार साझी करन दी लोड़ नहीं पवेगी। तुसी आप विचार साझी करोगे, मैं बह के सुनांगा। इस जज्बे दे नाल मैं उठों गया सी मत्था टेक के। लेकिन आज मैं तुहाडे दरबार दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हुजूरी दे विच खाली हाथ आया हां जी। मैं खिमा दा याचक हां, खिमा दा याचक हां, खाली हाथ आ जाए हां तुहाडे कोल। आज तो बाद और हुण तो बाद तुहानू कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इंसाफ दिलावांगा जी। तुहानू इंसाफ दिलावांगे। 7 साल पूरे हो चुके ने। जेकर कोई तुहानू बोलदा है कि मैं इंसाफ दिलावांगा, वो तुहानू गुमराह करन दा प्रयास करूगा, अपने आप दे नाल धोखा करूगा ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल छल कपट करूगा। इस करके हुण ये अध्याय आज तो बाद बंद हुंदा है जी। आज तो बाद यह अध्याय यह चैप्टर बंद हुंदा है। मैं जो देश इस्तीफा दिता सी, एक परिवार ने खुशी मनाई सी। उन्हां दे 2-3 चैनल सीगे, चैनलों के उत्ते काफी कुछ आया। किसी ने कहा कि मानहानि का दावा करो, किसी ने कहा कुछ करो, किसी ने कहा कुछ करो। मैं कहा कि नहीं, मैं भी इस्तीफा देने तो बाद 13 अप्रैल बैसाखी का दिन सी। बैसाखी दे दिन मैं फेसबुक ते एक पोस्ट साझी की थी। सुनन वाली गल है। और आज तुसी मैनू ये नहीं बोलना कि हाँ जी शॉर्ट करो जी, ब्रीफ करो जी। सुन लो और आज फैसला करके जाओ, इथों इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो अपने वकील साहिबाना भी बुलाया हाँ, कागज दे नाल
ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ लेके जाना है, कागज लेके जाओ। मैं लिखिया से जी, सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे मैं लिखिया, आई डिड माई पार्ट, नो रिग्रेट। मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं जी, मैं अपना फर्ज अदा किया जी, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया जी। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू ग्लैमराइज और पॉलिटिसाइज दिस इशू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਸਿੱਧਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, each and every sentence of my report and charge sheet is an evidence in itself। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 2-3 ਮੀਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ 2-4-10 ਸਫੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ 2-4-10 ਸਫੇ ਜੀ ਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 2-4-10 ਪੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਣੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਣੀ। आगे देखो, इट कैनॉट बी निगेटेड इन एनी मैनर। रिपोर्ट दा एक लाइन जड़ा है ना जी, सच्चाई है। आगे देखो, गिल्टी माइंड कैनॉट डेयर टू फेस द मिरर ऑफ ट्रूथ। सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं करता है।
कर सकता जो दोषी हृदय है। दोषी हृदय सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं कर सकता। आगे होर सुनो। I have filed the appeal in the court of Sri Guru Gobind Singh Ji for final verdict। फाइनल इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4, 5, 10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई दिंदी सी। मैं इस्तीफा दे दिता सी, इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी। आगे मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी, मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो, मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं है। उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। I will continue to serve the society in the best possible manner, however not in the IPS। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे, लेकिन मैं कहा कि IPS के रूप दे विच नहीं, लेकिन समाज की सेवा मैं करता रहांगा। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच जाण दी लोड़ क्यों पई जी? उत्थे मैं क्यों गया? तुसीं सोच सकते हो। अज भी देखो मानयोग स्पीकर साहब बैठे ने सरदार कुलतार सिंह जी संधवा साहब। मैं बार बार कोशिश की, लिखती तौर पर भी इन्होंने बेनती की कि सर मैनू पूरा मौका दिता जाए। जदों मौका देंगे सारी डिटेल में विधान सभा दे विच ही रखनी, सारी डिटेल रखनी है जी। 28 अगस्त 2018 विधान सभा का एक इजलास होया सी, स्पेशल सेशन। तुसी सारे याद करो जदों नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके चोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए। 28 अगस्त 2018 का दिन सी। सवेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया। डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी, एक रिसोल्यूशन पास होया। उस रिसोल्यूशन दे आधार पे साडी SIT बनी सी, जिस दे विच मैनू भी रखा गया सी। ये कोई साधारण SIT नहीं सी। ताही मैं बार बार बेनती करदा मानयोग स्पीकर साहब, आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसी रखो। परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है, तुसी एक दिन की थां 2 दिन का रखो। ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जाए जी, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई। यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराई गई? यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी किसी भी कीमत से। यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, लेकिन खारिज कराई गई। जदों मैनू पता लग गया कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है, मैनू सुखराज सिंह का फोन आया। सुखराज सिंह जी बैठे हुए कि 20 मई नू तारीख है, 20 मई इस साल। तो जिस आधार पर पिछली रिपोर्ट कोटकपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख 20 मई नू। 19 तारीख नू मैं चिट्ठी लिखी मानयोग CM साहब नू, कापी की स्पीकर साहब नू, बाई हैंड लेके गया। मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट नू, इस रिपोर्ट नू बचा लो, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है। मेरे वास्ते MLA कोई बड़ी चीज नहीं है। IG दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया। चलो इन्हों ने अपने पद्धर ते काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील किया। 20 तारीख नू गए अदालत 20 मई नू। कई लोगों ने कहा कि अपने CM नू चिट्ठी लिखी। अपने CM नू चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर दे CM नू नहीं लिखांगे।
अपने सीएम ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਚਲੀ ਉਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ। डर डरा नहीं सकता, ना कोई लोभ लालच किसी चीज का दे सकता। इस करके सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है, फैसला करके जाओ, जिथे थां मिलती है बह जाओ। 20 मई नूं असीं 20 मई नूं असीं अदालत दे विच अपनी फरियाद रखी, फिर रोजाना तौर पर सुनवाई हो गई। उस दिन फैसला नहीं आया, कारण कि 2 सीट बने हुई है जी, 2 सीट, एक LK यादव की सीट है और एक नौनिहाल सिंह की सीट है जी। जो नौनिहाल सिंह की सीट ने उस दिन अदालत दे विच एफिडेविट फाइल किया सी, उस आधार पर लाजमी सी कि रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दूसरी सीट जिहड़ी है ना LK यादव वाली, वो सानू सपोर्ट नहीं कर रही है। दसो, वो भी सरकार दी, वो भी पंजाब पुलिस दी SIT, ये भी पंजाब पुलिस दी SIT। तो एक SIT का मुखी कह रहा है कि दूसरी SIT मैनू सहयोग नहीं दे रही है। ये अदालत दे विच कहा जा रहा है, तुसी देख लो, ये अदालत दे विच कहा जा रहा है। DGP किथे गए जी? कि ये फरियाद DGP दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम सैकटरी दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री दे सामने नहीं की जा सकती सी। तुसी सारे एफिडेविट देखो, मेरे को कागज है सारा कि उस एफिडेविट के आधार पे, उस एफिडेविट के आधार पे ये रिपोर्ट मेरी खारिज होनी सी। जो बहबल कला वाली असी लड़ाई लड़दे लड़दे जी 4 जुलाई नूं फैसला आया, वो साडे हक दे विच आया जी, क्योंकि एक एक लफज उहदे विच सही सीगा। असी सिर्फ बेनती कीती, असी कोई बहस नहीं कीती, असी कोई बहस नहीं की, असी सिर्फ यही कहा कि पिछले साल देखो साड़ी एक रिपोर्ट खारिज हुई और रिपोर्ट पई है फरीदकोट की मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट की मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल। ओदा एक एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जाए खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं। लेकिन मैनू भी जीवन का अधिकार है जी, राइट टू लाइफ सारियां नूं है जी। पिछले साल मैं IG दे ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज मैं MLA दे ओहदे तो इस्तीफा दिंदा तो चंगा लगता है तो ठीक है जी, खारिज हो जाए जी। वो साडे हक दे विच फैसला आया। तो तुहाडी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोट कपूरा वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस दे विच बादल परिवार दा था ते नाम है जी, था ते नाम बादल परिवार दा। ये जो बहबल कला वाली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन 80% तफ्तीश हो गई है, थोड़ा सा बाकी है। वो तो बाजा खाना थाने का SHO भी कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी उहदे विच सिट दी लोड़ नहीं है। पहला भी मैं तुहानू कहा सी, विधान सभा दे विच भी कहा सी, मैं मीडिया दे विच भी कहा सी कि कैप्टन साहब ने जो LK यादव जी सीट बनाई सी, वो क्यों बनाई सी? जो तुसी एक रिपोर्ट नूं खारिज करवा रहे हो तो की तुसी इंसाफ देना चाहुंदे हो? 9 अप्रैल 2021 नूं रिपोर्ट खारिज हुई, लियाओ जी। 9 अप्रैल 2021 नूं रिपोर्ट साडी खारिज हुई। 89 पेज 99 पेजां दा ऑर्डर है। साडी रिपोर्ट के बारे एक लाइन जिक्र नहीं है जी, एक लाइन जिक्र नहीं है। रिपोर्ट तो इत्थे पई है फरीदकोट दे विच, 89 पेज का ऑर्डर किस तरह आ जाता है? इस मुल्क के संविधान दे विच नहीं लिखिया गया। 9 तारीख नूं ऑर्डर आउंदा है,
और लिखती एक कदों आया जी 15 दिन बाद, वो भी इस मुल्क के संविधान दे विच नहीं। तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट तुसी गूगल ते पढ़ लो। उन्होंने लिखा होया है कि जेकर 24 घंटे तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुंदा है वेबसाइट दे उत्ते ते तुसी क्लेम कर सकते हो कि वो ऑर्डर ना जारी किया जाए। मैं बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे लोकां नूं मैं कहा, जिहड़े सलाहकार सीगे DGP एडवोकेट जनरल, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गए, मैं कहा कि तुसी मैनू मेरे ते दबाव पा रहे हो कि इस्तीफा वापस लो। तुसी चीफ जस्टिस के सामने जाकर लिखती तौर पर अर्जी दो कि 9 तारीख नूं जो ऑर्डर जवानी तौर पर सुना दिता गया, वो ऑर्डर आज भी आया नहीं, तुसी उन्होंने नल एंड वॉइड कराओ। नहीं गए जी, नहीं गए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश सीगी कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोची समझी साजिश सीगी। उन्होंने कोल बहुत बड़े बड़े चोण रणनीतिकार आए सीगे जी, दिल्ली आए सीगे, बिहार तो आए सीगे, पता नहीं केड़े केड़े एडवाइजर बन के आए सीगे, जो बोलते सी कि 1 रुपया असीं तनख्वाह लेना। इंडिया का सब तो बड़ा चोण रणनीतिकार कह रहा है कि 1 रुपया तनख्वाह लेना जी। देखो एक दिन आउन जान दे विच दिल्लियों तुसीं देख लो, हजारां रुपए का खर्चा है, बंदा कह रहा है कि मैं तो 1 रुपया तनख्वाह लेना। तो उन्हां लोकां ने सारा कुछ बनाया सी, चाह की सीगी कि अगला इलेक्शन भी जीत लो, लेकिन गुरु महाराज की इच्छा तो बगैर किसी नूं राज नहीं मिल सकता है। और जो राज मिल गया तां भी गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार राज करो, नहीं तो वो राज नहीं है, वो राज चली जाओगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज चला गया, इलेक्शन नहीं करा सके जी, वो इलेक्शन नहीं करा सके। जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर होया सी 22 अप्रैल नूं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया, उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसी मेरा इस्तीफा मंजूर किया। कल्ले नहीं गया सी, उदों दे मानयोग स्पीकर साहब नूं नाल लेके गया सी कि कोई ना कोई गवाह होना चाहिए है इस इस्तीफे का, क्योंकि ये इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं है। साध संगत जी उदों दे स्पीकर साहब नूं मैं कह दिता सी कि एक कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं करा सकता। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई हुंदी, मैं यकीनी तौर पर बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी। और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई हमेशा सामने रहनी चाहिए, सच्चाई रहनी। 27 मई 2019 नूं 27 मई 2019 नूं कागज पढ़ लो, कापी भी ले जाओ, सारा कुछ मौजूद। दोषिया ने कहा कि नहीं कुंवर विजय प्रताप दा कल्ले दा साइन है जी, जी कागज समेत आया हाँ, तुसी जिन्ना मर्जी कापी कराउणी है इत्थों करा लो। 27 मई 2019 अदालत दे विच पेश किया गया। जदों असीं पेश किया बहुत शोर शराबा होया जी, क्योंकि उहदे विच बादल परिवार का नाम सीगा जी, थां थां ते नाम सीगा, थां थां इन्हां ने ऑब्जेक्शन, उहदे विच भी कल्ले दा साइन है जी। अदालत ने कहा 3/8 नूं देखो, 3/8 का ऑर्डर अदालत का, उन्होंने कहा कि चलान दुरुस्त है, चलान दुरुस्त है जी। भाई सुखराज कापी लेके जाओ, तुसी कापी लेके जाओ, ता मैं लेके आया हाँ, मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया। साह रहेगी, असी कानूनी अदालतों के विच भी लड़ाई लड़ेंगे, छड़ना नहीं है। बेशक अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के विच पाई है, वो इंसाफ दे भी रहे हैं। जो लोग समझते सी कि उन्हां तो बगैर पंजाब की सियासत, पंजाब की राजनीति नहीं चलनी है, आज सारे अपने अपने घरां दे विच बैठे हुए हैं। और गुरु महाराज की कृपा रहेगी, वो दोबारा विधानसभा की सीढ़ियां तक नहीं जाएंगे, उत्थे नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने छल किया, कपट किया। ऑर्डर देखो अदालत का। फिर उन्होंने अपील पाई सैशन अदालत फरीदकोट दे विच 15/11 का फैसला दे मानयोग अदालत सैशन अदालत, उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो, रिपोर्ट दुरुस्त है, कुंवर
ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, 15/11/2019 ਦਾ, ਨਾ 3/8/19 ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ 15/11/2019 ਦੇ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਵੀ स्टैंड करता है जी। बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है जी। ये तुसी देखो, पढ़ो, सबूत है। जिस अदालत ने ट्रायल करना है वो अदालत कह रही है कि हाँ जी ये तो दुरुस्त है जी, चलान ठीक है जी, सारा कुछ ठीक, सारा कुछ ठीक, फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये इंसाफ नहीं है ना जी, ये इंसाफ नहीं है। मैं सबूत दे नाल गल करदा, सबूत दे नाल। 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ। ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, रिपोर्ट खारिज हुई, LK यादव ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ADGP ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖੀ, ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ। LK यादव ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ LK यादव ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, प्रकाश सिंह बादल ਨੂੰ तलब कर लो, वो भी 12 ਤੇ 13 तारीख ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ आज ਇੱਥੇ इजलास है जी, ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तलब कर ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ LK यादव ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ कह रहा है कि बादल परिवार के खिलाफ सबूत दो जी। मैं तो नौकरी छड़ दी सी जी, फाइल सारी उन्होंने दे दी सी। आ देखो कापी लेके जाओ कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो। मैं नौकरी छड़ दी जी, मैं नौकरी छड़ दी सी, मैं किथों सबूत लियावांगा? सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी, और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है। आ कागज है, देखो कागज बोलदा है ना जी। मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। LK यादव मेरे को सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा? नहीं दे सकता जी, नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आ कागज देख लो, ते इस करके सबूत तुसी देना है जी। हुण पुलिस, हुण SIT, हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है जी। मैं सीधा साधा बोलता, मसला कोर्ट कचहरी दे विच जाएगा ताही तो इंसाफ होना है। 7 साल तो वैसे बीत गए, 7 साल वैसे बीत गए जी। तो एक कागज जो है देखो, एक कागज बोलता है। उस तो बाद देखो गल आउंदी है कि सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सारी सियासत ऐसे मुद्दे के उत्ते चल रही है, लेकिन फैसला तुसी करना है कि दोषी है कि नहीं। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, उन्हां दा बयान है मेरे को, उन्हां दा बयान है 262 नंबर FIR 2007 दा, सिटी भटिंडा। मैनू जो पूछना है ना जबानी पूछो, कागज तो तुहानू देने वास्ते लेके आया। 262 नंबर मुकदमा सिटी भटिंडा 2007 दा। 2007 दे विच की होया सी? ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन का एक केस होया सी, स्वांग रचन का केस, ब्लासफेमी केस, ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन का। आ देखो, आ देख लो तुसी,
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, नहीं भूल सकते जी। तो देखो भाई हरजिंदर सिंह माझी जी ने एक बयान दिता सी कि इस मुकदमे की तफ्तीश उत्थों शुरू की जावे जी, क्योंकि जड़ उत्थे है जी। असी सारी फाइल मंगा ली जी। साध संगत जी देख लो, आ देख लो बयान है। हुण देखो 2007 का मुकदमा 2012 दे विच 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है जी, कैंसिल किया जा रहा है। 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है। 2012 दे विच 30 तारीख नूं इलैक्शन है जी, असैम्बली दा इलैक्शन है। आज तुसीं कह रहे हो कि सौदा साध नूं 40 दिन वास्ते दे दिता गया जी, आज भी दिता गया 40 दिन दा पैरो। ते ओ मुकदमा जो 2007 तो चलदा आ रहा सी, इलेक्शन तो 5 दिन पहला कैंसिल किया गया जी। किसने कैंसिल किया जी? SHO ने, SSP ने। केदा इंटरेस्ट से तुसी दसो, तुसी फैसला कर दो जी, फैसला कर दो। बादल परिवार, चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल कैसे मुकदमा कैंसिल कर दिया। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ 196 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ। SSP ਉਦੋਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਨ ਟੂ ਕੋਰਟ कराया जावे। तो जेकर मान लो मानजो गवर्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं मुकदमा चलाउन वास्ते, तो सिटी बठिंडा का SHO हिम्मत तो नहीं रखता है ना जी कि वो कैंसिल करेगा। कैंसिलेशन की मंजूरी SSP दे रहा है। मैं किसी SSP पे आज कोई टिप्पणी नहीं करांगा। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदों दे SSP नौनिहाल सिंह आज वो भी IG ने, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल वो भी आज IG ने। अदालत दे विच असीं दोवें IG साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे, और मेरे नाल आज 2 वकील 3 वकील ने जी। उस दिन 50 वकील होंगे, सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी, लड़ाई दा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। असीं पूछांगे कि तुसीं ठीक सीगे IG साहब कि तुसीं ठीक सीगे, ये दोवें ठीक नहीं हो सकते जी। अदालत के सामने फैसला आएगा, दोवां चों कोई एक ठीक है, फिर असीं उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे, उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे कि चल तू जवाब दे दे कि यह मुकदमा कैंसिल किसने कराया, किसने कराया। कारण इहदे विच देखो गवाह कौन ने, ज्ञानी इकबाल सिंह जी, ज्ञानी इकबाल सिंह जी उदों दे जथेदार तख्त श्री पटना साहिब, उन्हां दा बयान है जी। बयान मैं नहीं लिखिया, 7 सफिया का उन्होंने लेटर हेड ते जी हथ लिखित बयान है। आज देखो तुसी देखो 7 सफिया का बयान हैंड रिटन, मैं तो नहीं लिखिया, उन्होंने सारी कहानी दी हुई है। एक होर बयान दे दो सरदार तरलोचन सिंह जी का, कट्ठे चलना है। उन्होंने कहा कि जिस दिन माफी दी गई, तुहानू याद है माफी कदों दी गई सी? दसो। 24 सितंबर 2015 और 16/10/2015 नूं रिवोक कर दिता गया। इन्होंने कहा कि दोवें मीटिंगां दे विच मैं हाजिर सीगा जी बतौर जथेदार तख्त श्री पटना साहिब, और जदों मीटिंग चल रही सी माफी देने वास्ते बार बार जथेदार साहब जाते सी अंदर वाले कमरे दे विच, किसी दे नाल गलबात हुंदी सी ते नहीं चाहते हुए भी ये माफी दी गई सी। ये मैं नहीं कह रहा ना, ये तख्त श्री पटना साहिब के जथेदार साहब बोल रहे हैं। कोई भी अदालत
इस बयान नूं झूठा नहीं कर सकता। जेकर अदालत दे विच जाके मान लो वो मुकर जांदे ने, फिर तो चलो मैं दोषी हूं। लेकिन जदों तक अदालत दे विच उन्हां दी गवाही नहीं हुंदी है, रिपोर्ट कोई बरी नहीं हो सकता है। यह गवाही तो होनी चाहिए है कि हाँ जी सिंह साहब ये तुहाडा बयान है जी। कोई वकील चाहे दूसरे पक्ष दा, वो वकील प्रश्न कर सकता है, जिरह कर सकता है, लेकिन यह बयान झूठा नहीं साबित किया जा सकता। उन्होंने क्या है कि जो 2007 का है जी, नाल ही देखो सरदार तरलोचन सिंह जी का बयान, कट गिनती कमीशन के चेयरमैन होंदे सन। ये सब गवाह नहीं झूठ बोल सकते जी। किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, किसी भी अदालत दे विच चले जाओ, ताही मैं कह रहा ना कि इस तो बाद कोई तुहानू एक कहन जोगे नहीं रहेगा जी कि असीं इंसाफ नूं यकीनी बनावांगे जी। सिट काम करे, ये सिट काम नहीं कर सकती जी, कर ही नहीं सकती। यह सिट इस काम वास्ते बनाई नहीं गई है। सरदार तरलोचन सिंह जी कह रहे ने जो माफीनामा ड्राफ्ट किया गया सी, वो मेरे वालों किया गया सी पंजाब भवन चंडीगढ़ दे विच 2007 दे विच। उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा मैं, उदों राज सभा के मैंबर भी होंगे सन। राज सभा दे विच जो उन्होंने स्पीच दी सी, वो भी फाइल का हिस्सा है जी, फाइल का हिस्सा है, केस फाइल का। जो रिपोर्ट रद्द कर दी गई है उसका हिस्सा है। तुसी किस तरह रिपोर्ट रद्द कर सकते हो? रद्द करना है ज्ञानी इकबाल सिंह जी नूं बुलाओ, जथेदार साहब नूं, सरदार तरलोचन सिंह जी नूं बुलाओ। ये कह रहे हैं कि 2007 दे विच मैं ड्राफ्ट किया सी और स्वामी अग्निवेश जी लेके गए सी अकाल तख्त साहिब ते, जिथे वो स्वीकार नहीं होया 2007 दे विच। और असी श्रोमणी कमेटी तो अकाल तख्त साहिब तो बार बार असी मांग की, बेनती की कि तुसी माफीनामे दी कापी दे दो। कापी नहीं मिली, बाकी सारा कागज उन्होंने दे दिता जी, बाकी सारा कागज उन्होंने दिता पूरा, लेकिन माफीनामे की कॉपी नहीं दी। तो ए बयान और ए बयान देखो, ये 2007 का सीगा। आगे देखो उस माफीनामे दे उत्ते विच खेमा दा याचक जोड़ दिता गया जी। 4-5 जोड़ दिता गया जी खेमा दा याचक। अकाल तख्त साहब की स्थापना स्कूलों दे विच पढ़दे हुंदे सी कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, मेरी और पीरी का संदेश दिया दुनिया को और सिख कम्युनिटी को लड़ाकू कौम में बदल दिया कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसी पढ़ते आ रहे हैं जी इतिहास की किताबों। तो जिथे भी होंगे, जिस स्वरूप दे विच भी होंगे, गुरु हरगोबिंद साहब जी वो भी देख रहे होंगे कि उन्हें जुड़वा रहे। कौन दोषी है? तुसी दसो दोषी कौन है? दोषी कौन है? तो जेकर अकाल तख्त साहिब दे दफ्तर दे विच 2007 दी चिट्ठी है, ओदे विच अपने बोलो ही तुसी लिख रहे हो खेमा दा याचक, दस दो इंसाफ होगा जी। ये शुरू हो रही है 14 तारीख नूं, पिछले महीने, आज 14 अक्टूबर है, 14 सितंबर नूं सुखबीर बादल नूं SIT ने बुलाया सी, सिट ने बुलाया सी 14 तारीख। 3 घंटे पूछगिछ हुई, बाहर निकल के बोल रहा है कि मैं कंवर विजय प्रताप नूं छड्डना नहीं जी, साडी सरकार आऊगी असीं छड्डना नहीं। देख लो जी हिम्मत होदी, जिस दे नाल पूछगिछ होवे, जिसका इंट्रोगेशन होवे, वो बाहर निकल के बोले कि कंवर विजय प्रताप नूं छड्डना नहीं है। मैनूं अफसोस है, 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी। मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर दे बाद दे विच मीडिया ने मैनूं पूछा, मैं यही कहा कि सुखबीर कहणगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्हां दा जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आउंदी, दोबारा सरकार नहीं आउंदी। क्यों? क्योंकि तू दोषी ठहरी अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। उत्थे ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा, ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां इन्हां नूं तुसी झूठा
ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਈਮੇਲ ਦਾ ਹੈ, ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ सब कुछ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज हो गया। फिर तुसी कहोगे कि इंसाफ मिल जाएगा। मंग नहीं करनी है जी इंसाफ, लड़ाई करनी है जी। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो। जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानू। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनन वास्ते धर्म परिवर्तन करन दी लोड़ नहीं है। मानस की जात सबे के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हेत। गुरु साहब ने तुहानू ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हेत। साडी लड़ाई जारी रहोगी, लेकिन तुसी विश्वास नहीं करना जी। जेकर कोई भी बोले कि असीं इंसाफ दिलवावांगे जी, ना, वो अपने आप दे नाल धोखा कर रहा है, तुहानू गुमराह कर रहा है। लड़ाई लड़के असीं इंसाफ लेना है जी। ये मेरी लड़ाई रही। 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਚੱਲ, ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ये सारे बयान अदालत दे विच जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए ने असीं लेके जाना है, ठीक है। ये ना अदालतां दे विच भी छड्डना नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी ते लड़ाई लड़न दा ही संदेश दिता सी। लड़ाई लड़ो। उन्होंने ये नहीं कि दो छोटे साहिबजादियां नूं सरहिंद दी दीवार दे विच चिन्ह दिता गया। उन्होंने की कहा सी जी, 4 मुंह हुआ, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार, कई हजारां वास्ते उन्होंने अपना सारा कुछ ही कुर्बान किया जी। अपनी शहादत दी, परिवार की शहादत दी। और उन्हां बच्चियां नूं तुसीं देखो, जदों साहिबजादा जोरावर सिंह, फतेह सिंह इन्हां नूं दीवार दे विच मुगल बदशाह दे नवाब चिन्ह रहे सीगे, उन्हां दी जुबानी 4th क्लास दे विच सी। हिंदी दे विच कविता है जी, एक लाइन सुनाऊंगा, एक लाइन। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी। निकलती सांस बोलेगी, बारंबार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। उम्र किन्नी सीगी जी? 7 साल ते 9 साल। ये जज्बा देखो ना जी, उन्हां दी बदौलत असीं इस धरती ते बैठे हुए, उन्हां दी बदौलत बैठे हुए। नहीं तो भी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान वर्गे कोई स्थान दा हिस्सा होना सी, मध्य एशिया दा हिस्सा होना सी। उस कुर्बानी, उस शहादत करके असीं इत्थे बैठे हुए। ते इस करके ये कोई ना सोच लेवे कि वो कोई छुट गया या अदालत तो बरी हो गया। मैं तुहानू एक होर सावधान करदा हां जी, एसिड सुखबीर बादल दा चलान करूगी जी, फ्रेंडली चलान, फ्रेंडली चलान करके डिस्चार्ज करवाउणगे जी, या बरी करवा देंगे। वो कहणगे जी कि देखो सानू गलत फसाया गया सी, गलत फसाया गया सी, अदालत ने सानू बाइज्जत बरी कर दिता जी। लेकिन ये होण नहीं देना है। ये दिन आधा अधूरा चलान देन, असीं सारा चीज देवांगे जी।
और इस मुल्क के संविधान के तहत असी कोई भी चीज तुसी भी कोई भी व्यक्ति जेकर उस केस तो संबंधित कोई भी सबूत है किसी भी टाइम अदालत दे विच लेके जा सकते हो। तो इस करके असी इस चीज नूं छड्डना नहीं है जी, छड्डना नहीं है। जदों अदालतां दे विच गल जाऊगी, जदों भी जावेगी, मैं यही कहूंगा कि जिन्नी संख्या दे विच आज तुसी आए हो, हर तरीक ते तुसी जाओ, हर तरीक ते जाओ तुसी, नहीं तो इंसाफ नहीं मिलना है, इंसाफ नहीं मिलना है। सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, भाई सुखराज सिंह की लड़ाई नहीं है, यह मनुखता की लड़ाई है। उत्थे जाओ, उत्थे बहस करो, तुसी भी बहस कर सकते हो। ते लड़ाई शुरू होने वाली है जी, इन्हां नूं चलान दाखिल करन दो, आधा अधूरा चलान देंगे, असी फिर हर चीज सामने रखना है जी। अदालत लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी, और मैनू पूरा यकीन है कि इस अदालत को भी सानू जीत मिलनी है। कोशिश बहुत होगी, मैनू भी बैठाउण दी कोशिश होगी, मैनू भी बैठाउण दी कोशिश होगी, लेकिन असी डरना नहीं है जी, असी लालच दे विच नहीं आना है, डरना नहीं, लालच दे विच। जदों मैं बोलदा हां, साडे कई वीर मीडिया वाले भी लिखते हैं कि कुंवर विजय प्रताप ने अपनी ही सरकार नूं घेरा। नहीं जी, अपनी सरकार नूं नहीं, अपनी पार्टी नूं ही घेरा पा लिया। नहीं जी, असीं मुद्दे दी गल कर रहे हैं। सरकारां आउंदियां ने, सरकारां जांदियां ने, अपनी सरकार नूं असीं मजबूती प्रदान करते हैं। आज जो गल तुहाडे सामने में रखी है जी, अपनी सरकार नूं मजबूती प्रदान करने वास्ते मानयोग स्पीकर साहब बैठे हैं, डॉक्टर निज्जर साहब, मंत्री साहब बैठे हुए, साडे सरदार कुलवंत सिंह जी MLA साहब बैठे हुए। अपनी सरकार नूं मजबूती प्रदान करनी है। अफसोस है कि 13 अप्रैल नूं जदों मैं फेसबुक ते लिखिया सी, साडे भगवंत मान साहब ने पटियाले दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस कीता सी। यूट्यूब ते अवेलेबल है जी, फेसबुक ते अवेलेबल है जी, मौजूद है, तुसी देख लो। मैं बार बार उन्होंने यही बेनती करता हूं कि मैं असी तुहाडा वही जज्बा वेखना चाहुंदा, वही जज्बा वेखना चाहुंदा, वही ख्यालात वेखना चाहुंदे हैं। सानू कोई डरा नहीं सकता, वो जज्बा, वो ख्यालात आ गया, सरकार ने लड़ लेना है जी केस। मैं हमेशा 24 घंटे, लेकिन देखो मैनू एक चीज का अफसोस है, मानयोग स्पीकर साहब नूं भी मेरे दर्द दे बारे पता है। गाहे बगाहे मैं इन्हां दे कोल जांदा हां। एक MLA दा गार्जियन कौन हुंदा है जी? स्पीकर हुंदा है, स्पीकर हुंदा है। और मैं बार बार यही कहंदा कि मैनू दुख है कि जदों तो सरकार बनी, सरकार दे विच किसी ने बरगाड़ी बेअदबी मुद्दे ते मेरे नाल गल करन दी कोशिश नहीं की। मैं बार बार गया अपने गल, लेकिन सरकारी तौर पे सरकार दे किसी व्यक्ति ने गल नहीं की। आज अपना दर्द मानयोग स्पीकर साहब नूं पता है, लेकिन तुहाडे सामने भी रखना जरूरी है। मैनू कोई ओहदा नहीं चाहिदा है जी, मैनू ओहदा नहीं चाहिदा, ओहदे दी लोड़ नहीं है। ओहदा बड़ा छड़ के आए हम, तुसी इंसाफ दे दो जेकर दे सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते हो। आज 7 साल हो गया, आज एक सीलिंग लग गई है। हुण कोई भी सरकार तुहानू इंसाफ नहीं दे सकती है। हुण असी आप लड़ना है, लेकिन इस सरकार नूं भी मजबूत बनाउणा है, इस सरकार नूं मजबूत बनाउणा। क्यों? कांग्रेस तुसी देख लिया, अकाली दल तुसी देख लिया, बीजेपी तुसी देख लिया, दिल्ली तक जाके तुसी मोर्चे लगा के, तो हुण एक आम आदमी पार्टी, इस पार्टी नूं मजबूती प्रदान करो, इस सरकार नूं मजबूती प्रदान करो। मैं तो यही कहूंगा, यही बेनती करांगा जी बार बार। और कोई मीडिया वाला यह ना लिखे कुंवर विजय प्रताप ने सरकार के खिलाफ गल कही। तुसी लिखते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, लेकिन आज मैं स्पष्ट तुहाडे सामने कि अपनी सरकार नूं तुसी मजबूती प्रदान करो। बाकी सारे सबूत भी साडे कोल मौजूद नहीं, बाकी सारे। एक सिट मुखी की गल चलती है जी, प्रबोध कुमार, इस तो बाद में अपनी बाणी नूं विराम देवांगा जी। एक सिट मुखी प्रबोध कुमार, जिसनूं इंटैलीजेंस का जदों मुखी लगाया गया सी, मैं पहला पार्टी लेवल ते गल कीती कि इहनूं ना लगाओ जी, इहनूं ज्वाइन ना करन दो। बाद दे विच मैं फेसबुक ते लिखिया जी। खास करके उस दिन, जिस दिन मेरे इस्तीफे का 1 साल पूरा होया सी, उस दिन अरुणपाल सिंह नूं लगा दिता गया जी
की लगाया गया अमृतसर, श्री अमृतसर साहिब दा पुलिस मुखी, पुलिस कमिश्नर। फिर मैं लिख दिता जी कि मैनू दर्द हो रहा है जी। ये 5 मैंबरी जिहड़ी सीट सीगी जिस दे विच प्रबोध कुमार सब तो सीनियर अफसर सीगे और उनपाल नंबर 2 ते सीगे जी, तीसरे नंबर ते मैं सीगा जी। और उनपाल सिंह दा प्रबोध कुमार दा एक भी केसदारी, एक भी जिमनी तुसी दिखा दो जी, सारी फाइल तुहाडे कोल मौजूद है जी। इन्हां ने कोई तफ्तीश नहीं की पूरे 2 सालों के दौरान जी। तो तुसी किस सीट की गल करोगे? और उनपाल सिंह ते प्रबोध कुमार ने कोई तफ्तीश नहीं की। 12 मार्च 2020 नूं एक रिप्लाई फाइल होनी सी, एक रिप्लाई फाइल होनी सी, कापी मौजूद। वकील साहिबान ने कहा कि इस रिप्लाई दे उत्ते सारे 5 मैंबर साहिबान दा सिग्नेचर होना चाहिए है। रिपोर्ट भी प्रबोध कुमार दे दफ्तर दे विच एफिडेविट तैयार हुई, दफ्तरों निकल गए कि मेरे घरे भेज देना जी। घरे जदों असीं भेजिया उत्थे लड़का की कर रहा है जी, छुट्टी चले गए ने जी, छुट्टी चले गए ने। एक दिन सिर्फ सीगा तो बाकी 3 मेंबरां ने कहा कि नहीं करना है जी, चीफ साहब नहीं कर रहे हैं, चीफ साहब नहीं कर रहे हैं। तो मैं कल्ला साइन किया जी, मैं कल्ला साइन किया, मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, तुसी लेके देख लो। 12 मार्च 2020, 12 मार्च 2020। एक चीज और देखो, प्रबोध कुमार 16 नवंबर 2018 नूं मैं बादल साहब दे नाल पूछगिछ करनी सी। जो पूछगिछ इस सीट ने परसों की है वो समागम करके की है, मेरे विधान सभा दे विच बोलन करके 16 नवंबर 2018 ਨੂੰ मैं पूछगिछ ਜਦੋਂ मैं नोटिस जारी किया प्रबोध कुमार क्यों नोटिस जारी किया जी, उन्हां दे नाल पूछगिछ दी की लोड़ सीगी जी, तुसी दसो, इंसाफ करो ना, आज इंसाफ करके जाओ, चिट्ठी लियाओ। प्रबोध कुमार कह रहे ने कि पूछगिछ दी लोड़ नहीं है जी, इन्हां नूं तुसी जो नोटिस जारी की है नोटिस वापिस लो जी। कि मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी जी, तुसी दसो, तुसी दस दो, फैसला करो। मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी? नहीं ले सकदा सी। मैं क्या मैं पूछगिछ करांगा, तुसी बतौर मैंबर जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो ना जाओ जी। जदों मैं उन्हां दे कोल गया पूछगिछ वाले दिन कि सर तुसी चलो, तुसी सब तो ज्यादा सीनियर हो, उन्होंने एक चिट्ठी फड़ा दी कि प्रकाश सिंह बादल वालों एक कंप्लेंट आई है तुम्हारे खिलाफ जी, कापी मौजूद है जी, कापी मौजूद है, ले लेना। मैनू चिट्ठी दे रहे ने कि आज उन्होंने नाल पूछगिछ नहीं की जाऊगी, रिकॉर्ड मौजूद है, लेटर मौजूद है जी, लेके जाओ। तो जो सिट दा मेंबर होवे, सब तो वड्डा होवे, वो कह रहा है कि बादल साहब दे नाल पूछगिछ नहीं होनी है जी। तुसी उस तरह की सीट दे नाल तुसी सहमति जाहिर करोगे, उस तरह की सीट तुहानू इंसाफ देगी? कदे भी नहीं दे सकती। इस करके हुण इंसाफ लेना है, अपने बलों लेना है जी। मैनू बहुत शौक नहीं सीगा, मैं आया सी, लेकिन मैं कहा कि नहीं रिकॉर्ड लेके जाओ, रिकॉर्ड बोलेगा, रिकॉर्ड तुसी लेके जाओ, एक लाइन गलत नहीं। तुसी आज आए हो, मैनू आज मौका दिता, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।